अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक क्वेश्चन आया कि जो पार्किंसन डिजीज़ है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इसकी क्या वजह है। देखिए जी, पार्किंसन डिजीज़ जो है ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे ट्रांसमीटर सिस्टम के अंदर एक सेल होता है, एक यूनिट होता है जिसको बेसल गैंग्लिया कहते हैं। बेसल गैंग्लिया के जरिए से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है जिसको डोपामीन कहते हैं। डोपामीन की जो सिक्रीशन है वो अगर कम हो जाए तो उससे पार्किंसन डिजीज़ जो है वो होती है। अब डोपामीन जो है, कुछ लोग कहते हैं आजकल बड़ा एक सोशल मीडिया के ऊपर भी एक बड़ा कहा जाता है कि ये जो डोपामीन है ये हमारे हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है, हमारे जो है वो दूसरे इमोशंस को रेगुलेट करता है, तो वो भी करता है। मगर इसका जो बेसिक फंक्शन है वो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के ऊपर है। ठीक है, इसकी अगर सिक्रीशन कम हो जाए तो पार्किंसन डिजीज़ जो है वो होती है। अच्छा, अब किस एज में होता है डोपामीन कम? अमूमन ये 15 ईयर टू 60 ईयर ये वेरी करता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी डाइट प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को, जब डोपामीन की सिक्रीशन कम होती है तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, वो जो है वो सप्रेस हो जाता है, जिस वजह से जो है वो पार्किंसन डिजीज़ जो है वो होती है। अच्छा, पार्किंसन डिजीज़ जो है ये इसका एलोपैथी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। समटाइम फिजियो की तरफ भी कुछ लोग चले जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो मल्टीवाइटामिन्स की तरफ, ओमेगा ग्रुप की तरफ जाते हैं, तो कोई उनको खासा फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद है और हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मरीज़ हमारे पास जो है वो पार्किंसन डिजीज़ के आते हैं, जिनको अल्लाह ताला शिफा देता है। शुक्रिया।